स्वागत है आपका पीबीएन न्यूज में। मैं हूं शब। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं जुबैर की गिरफ्तारी के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। देखिए इस वीडियो में। इलेक्शन लड़ता हूं तो जीतने के लिए लड़ता हूं। भाड़ में जाए कोई हारता है या जीतता है, मुझे अपनी पार्टी को कामयाब करना है। कब तक हम गुलामी करेंगे इन पार्टियों की? क्या आप कांग्रेस के गुलाम हैं? क्या आप मोदी से डरते हैं? तो फिर अगर भारत से मोहब्बत है आपको, भारत से मोहब्बत है आपको, तो फिर जब मोहब्बत है तो उठो नौजवानों, मुत्तहिदा तौर पर मंजलिस को कामयाब करो अपने के कोर्ट से। अरे भाजपा वालों, सुनो मेरी बात को। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो चलो उस लद्दाख की सरजमीन पर जहां पर चीन की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है। आप देखते हैं कि दिल्ली में अभी थोड़ी देर पहले एक ऑल्ट न्यूज के जुबैर को दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है कि जुबैर को किसी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाया जा रहा है। अगर जुबैर की जान को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर आयद होगी। कहां लेकर जा रहे हैं जुबैर को? क्या जुर्म है जुबैर का? जुबैर तो अगर मंजलिस के नेता भी अगर गलत बोलते हैं तो जुबैर उसको भी तनकीद करता है। आप जुबैर को गाड़ी में बिठा कर गिरफ्तार कर लिए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, जो जेल में मासूम लोग हैं चाहे किसी मजहब के हों, अल्लाह उनको इन जालिमों के जुल्म से निजात दिला दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखो नौजवानों, हिम्मत से काम करो, संविधान को इस्तेमाल करो, अमन से अपने काम को करो, जोश यकीनन बरकरार रखो, मगर होश के साथ अपने जोश को इस्तेमाल करो। कभी भी याद रखो मेरी इस बात को, अगर आपको कामयाब होना है तो वायलेंस से, तशद्दुद से आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपको अपने मसाइल को हल करना है तो वोट की ताकत को इस्तेमाल करो। तुम वोट डालो मंजलिस को, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं ये तशद्दुद खत्म होगा। तुम मंजलिस को वोट डालो, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं जुल्म खत्म होगा। तुम वोट डालो मंजलिस को, हम भारत को मजबूत करेंगे। तुम वोट डालो मंजलिस को, हम एतमाद को और पैदा करेंगे भारत के संविधान में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताने आया हूं कि आपको एक सियासी कुव्वत बनना है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बरसों से कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। जो नौजवान अगर 2002 में पैदा हुआ उसने सिर्फ भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में देखी, मगर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मुखालिफत में बराबर भाजपा भी है और कांग्रेस भी है। और कांग्रेस का हमेशा इल्जाम कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वोट डिवाइड करती है। मैं कांग्रेस के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं, मैं मोहतरम कमलनाथ से पूछना चाहता हूं, मैं वो दिग्गज राजा से पूछना चाहता हूं कि बताओ, यहां पर पिछले विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता दी, तो कांग्रेस के 20 से ज्यादा विधायक क्यों कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए? कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता जिसका नाम सिंधिया है, वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए। अगर तुम्हारे 20-20 विधायक कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले जाते हैं, अगर सिंधिया कांग्रेस को खुदाफिज कहकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पीती है, तो बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ओवैसी है या इसका जिम्मेदार कमलनाथ और कांग्रेस पार्टी है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। आप में इतनी ताकत जरूर है कि अगर आप मुत्तहिद हो जाएंगे तो आप अपने वोट से, अपने सियासी शऊर की बुनियाद पर
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को यहां पर कॉरपोरेटर भी बना सकेंगे, यहां से उनको विधानसभा में एमएलए बनाकर भिजा सकेंगे। लोग पूछते हैं कि मजलिस का अगर उम्मीदवार जीत जाएगा तो क्या होगा। शोर मचाना है, आवाज उठाना है, और याद रखिए जो कौम, जो समाज खामोश हो जाता है वो जिंदा नहीं कहलाता, वो मुर्दा कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट से बागियों को राहत मिलने के बाद सरकार बनाने पर मंथन तेज हो गया है। शिवसेना के बागी विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बना सकते हैं। इसमें शिंदे को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। बता दें कि वहीं शिंदे गुट के विधायकों में से 8 को कैबिनेट मंत्री और 5 को एमओएस का दर्जा मिल सकता है। वहीं 29 कैबिनेट मंत्री बीजेपी के होंगे। अमेरिका के साउथ टेक्सास में दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जी हां, जहां सैन एंटोनियो में एक ट्रक में 46 लोगों की लाश मिली है। सभी लोग प्रवासी बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि ट्रक में मौजूद 16 अन्य लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया है। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। जिन 16 को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है उनमें 12 बड़े और 4 बच्चे शामिल हैं। मरीजों के शरीर मानो गर्मी से तप रहे हों और उनके शरीर में पानी की कमी साफ देखी जा रही है। फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। मार्च से लेकर अभी तक तरस रहे कानपुरियों के लिए अब बड़ी राहत भरे दिन आने वाले हैं। जी हां, मौसम विभाग के अनुमान है कि कानपुर समेत यूपी के कई शहरों में 28 जून यानी आज शाम तक मानसूनी बारिश दस्तक दे सकते हैं। पहला दिन बूंदाबांदी व हल्की बारिश तक ही सीमित रहेगा, लेकिन 29 जून से 1 जुलाई के बीच 25 से 35 मिलीमीटर बारिश होने की संभावना है। सोमवार को लखनऊ में बादलों का डेरा रहा, जहां बौछारों ने गर्मी से राहत दी। वहीं 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार इस समय मानसूनी बारिश का मौसम बन रहा है। कंगना रनौत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जावेद अख्तर की याचिका की सुनवाई के लिए अभिनेत्री को सोमवार को अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश होना था, किंतु अभिनेत्री अदालत में पेश होने में विफल रही, जिसके बाद जावेद अख्तर के वकील जय भारद्वाज ने मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया है कि कंगना रनौत के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए, क्योंकि कई मौकों पर अदालत में वो पेश नहीं हुई है। हालांकि थोड़ी देर बाद अभिनेत्री की ओर से वकील रिजवान सिद्दीकी पेश हुए और उन्होंने कहा है कि अभिनेत्री 4 जुलाई को अदालत में पेश होंगी।